अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। क्या प्रोटीन अच्छी चीज़ है? क्या प्रोटीन से किडनी खराब हो जाता है? क्या प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ जाता है? क्या प्रोटीन लेने से वेट लॉस होता है? प्रोटीन कब लेना चाहिए? कितना लेना चाहिए? क्या प्रोटीन हम सप्लीमेंट के फॉर्म में भी ले सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रोटीन को लेके और बहुत सारे मिथ्स भी हैं जिसको हम देखेंगे आज के इस एपिसोड में, क्योंकि प्रोटीन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है वेट लॉस से। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये एपिसोड। वेलकम बैक दोस्तों। घर बैठे वेट लॉस करो सीरीज के पार्ट 10 में मैंने डिस्कस किया है सेकेंड हैंड लाइफ, और इस सेकेंड हैंड लाइफ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि हम अपने डाइट में प्रोटीन कितना ले रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन का इंटेक दूसरों के एक्सपीरियंस पे बेस करता है। फलाना जो है वो प्रोटीन खाता था, उसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, उसका यूरिक एसिड बढ़ गया तो डॉक्टर ने प्रोटीन कम कर दिया। तो ये सब सुन के हम अपने प्रोटीन को कम और बेसी करते रहते हैं। एक्चुअली में हमें मालूम नहीं कि प्रोटीन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। हमने अपने बचपन में साइंस की बुक्स में पढ़ा है कि प्रोटीन जो है वो सेल्स का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे मसल सेल्स टूटेंगे। मसल्स का क्या काम है? मसल्स का काम है मूवमेंट को क्रिएट करना, यानी कि आप जो भी मूवमेंट कर रहे हो, घर का काम, सीढ़ी चढ़ना उतरना, बैठना उठना, सामान को उठा के रखना, सामान को उठा के ले जाना, ये सारे काम, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ ये सब मसल्स की बदौलत है। अगर मसल्स ब्रेक होंगे या मसल्स की क्वालिटी खराब होगी तो हमारे मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आएगी। और जितने भी आज की डेट में क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी से लिंक है। इसके अलावा हमारी बॉडी में लाखों केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस में 90% प्रोटीन का रोल होता है। अगर प्रोटीन हमारी बॉडी में नहीं होता तो ये सारे रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं ये या तो नहीं होते या बहुत ही इनइफेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मसल्स को हेल्प करता है, मसल्स को नरिश करता है। और मसल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि मसल सेल्स मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव रहते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट एपिसोड में भी डिस्कशन किया है कि सेलुलर लेवल पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरे टाइम होता रहता है, और अगर मेटाबॉलिज्म मात्र 10-20% से भी कम हो गया तो हमारा ओवरऑल मेटाबॉलिज्म पे बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो दोस्तों, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के लिए। वेट लॉस तो बाद की बात आती है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, अगर आपको अपने लीन बॉडी मास का मतलब मसल, वाटर एंड बोन, अगर आपका पूरा वेट 100 किलो का है तो ये पूरा का पूरा 100 किलो फैट नहीं होता। इसमें से 70% जो वेट है वो मसल, बोन और वाटर का होता है, जिसको लीन बॉडी मास बोलते हैं, और बाकी का फैट। तो जो फैट के अलावा जो बॉडी का वेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमें खोना नहीं चाहिए। वही लीन बॉडी मास है, वही आपको स्ट्रेंथ देता है और वही आपको स्ट्रक्चर देता है। कई बार हम लोग वेट लॉस के चक्कर में ये लीन बॉडी मास को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सही ढंग से अपनी डाइट में प्रोटीन नहीं लेते और सही ढंग से हम वर्कआउट नहीं करते। सो दोस्तों, प्रोटीन कितना लेना चाहिए? हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आना चाहिए। यानी कि अगर आपका वेट 100 किलो का है तो 1 ग्राम पर केजी यानी कि 100 ग्राम का प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए। ये मिनिमम है, चाहे आप वर्कआउट करें चाहे नहीं करें। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये 1.2 या 1.3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो जाता है। यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं तो 120 से 130 ग्राम, अगर आप अच्छा वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप वेट लॉस डाइट पे हैं, यानी कि कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हैं, तो प्रोटीन का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो 1.5 ग्राम्स तक जा सकता है आपके एज और जेंडर और फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से। यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं तो आपका प्रोटीन इंटेक 150 ग्राम तक का जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लीन बॉडी मास को बचाना है। अगर हम कैलोरी डेफिसिट पे हैं वेट लॉस के लिए और साथ में प्रोटीन भी हमारा कम है तो हमारा वेट लॉस ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने का मतलब कि हमारा लीन बॉडी मास कम हो जाता है।
इसी ज़्यादा वेट लॉस के चक्कर में लोग वापस से वेट गेन कर लेते हैं, क्योंकि उनका लीन बॉडी मास चला गया। इसका मतलब उनका मेटाबॉलिज्म बहुत गिर गया। मेटाबॉलिज्म गिरने के बाद थोड़ा सा भी खाना आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में स्टोर होने वाला है। सो दोस्तों, प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अगर आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेरियंस के प्रोटीन सोर्स के बारे में। वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन सोर्स पहला डेयरी प्रोडक्ट्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि मिल्क हो गया, पनीर हो गया। अब ये जो है कंप्लीट प्रोटीन है, बट ये लीन प्रोटीन नहीं है। लीन प्रोटीन का मतलब कि जब आप डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई भी चीज़, जैसे आप दूध पिएंगे तो सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको प्रोटीन के अलावा कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और फैट भी मिलेगा। जब आप पनीर खाएंगे तो आपको सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलेगा, आपको उसमें फैट भी मिलेगा, बल्कि प्रोटीन में फैट ज़्यादा होता है और प्रोटीन कम होता है। सो डेयरी प्रोडक्ट है एक प्रोटीन का सोर्स। दूसरा सोर्स पल्सेस, दाल, जो कि एक इनकम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स है। इनकम्प्लीट का मतलब इसमें पूरे के पूरे अमाइनो एसिड की प्रोफाइलिंग नहीं होती। तो जब आप दाल को चावल के साथ खाएंगे या दाल को रोटी के साथ खाएंगे तब उसकी प्रोफाइल कंप्लीट होती है, तो आपका पूरा का पूरा प्रोटीन का प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। तीसरा नट्स, आलमंड्स, वॉलनट्स, इसमें भी प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है और फैट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वेजिटेरियंस के लिए एक सबसे अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का वे प्रोटीन सप्लीमेंट। वे प्रोटीन क्यों? क्योंकि ये लीन प्रोटीन का सोर्स है। आपको वे प्रोटीन से ना तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ना ही फैट मिलता है। वे प्रोटीन जो लोग वेट लॉस डाइट पे हैं, स्पेशली वेजिटेरियंस, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेट लॉस डाइट यानी कि कैलोरी डेफिसिट डाइट पे अगर आप अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट दाल से या डेयरी प्रोडक्ट से पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आपका वेट लॉस तो दूर, वेट गेन होने लगेगा। क्योंकि अगर आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स या पल्सेस, दालों से कर रहे हैं तो कैलोरी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, तब वेट लॉस करना मुश्किल हो जाएगा। उस केस में वे प्रोटीन एक बहुत ही सेफ और इजी सोर्स है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने का। तो ये तो रहा वेजिटेरियंस का सोर्स। नॉन वेजिटेरियंस के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन सोर्स है चिकन ब्रेस्ट, जो कि एक लीन प्रोटीन का सोर्स है। मतलब कि ना तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और ना ही फैट। एट द सेम टाइम जब आप उसको खाते हैं तो आपका पेट भरा हुआ रहता है। दूसरा एग्स। अब एग्स में जो एग वाइट्स हैं वो लीन प्रोटीन का सोर्स है, लेकिन जो येलो पार्ट है उसका, जो एग योक है, उसमें फैट कंटेंट भी आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे न्यूट्रिशन के लिए। सो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एग वाइट्स और एग योक को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जाएं और उस कैलोरी डेफिसिट में अपना प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करें। एट द सेम टाइम आपको वर्कआउट भी करना है। मैंने घर बैठे वेट लॉस करो सीरीज के पार्ट 5 में कौन सा वर्कआउट वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा। सो दोस्तों, आज का टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन को लेके, कि आपके पूरे डाइट में प्रोटीन का इंटेक 30 से 40% होना चाहिए, यानी कि टोटल कैलोरी का 30 से 40% प्रोटीन से आना चाहिए। अब हमारे यहाँ नॉर्मली 3 इंपॉर्टेंट मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। इन तीनों मील्स में एक कंपोनेंट प्रोटीन का होना ही चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट में आप नट्स और कर्ड, दही को इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो एग्स को इंक्लूड कर सकते हैं। लंच में आप दाल को इंक्लूड कर सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अगेन एग्स को या चिकन को इंक्लूड कर सकते हैं। डिनर में आप पनीर इंक्लूड कर सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियंस के पास दोनों ऑप्शन है, एग्स का और चिकन का। सो दोस्तों, ये लाइफ जैसी भी है, ये हेल्थ जैसा भी है, हमारा खुद का बनाया हुआ है, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खाने में क्या खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, ये चॉइसेस आप खुद बनाते हैं अपने लिए, और उसी के बेसिस पे आपका हेल्थ बनता है। तो अगर अपने हेल्थ को बेटर करना है तो चॉइसेस चेंज करनी पड़ेंगी। इसी सेंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में लेंगे, इस लाइफ का कंट्रोल, इस हेल्थ का कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक, एक नए टास्क के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइनिंग ऑफ।